स्टूडेंट्स अभी क्लास को स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं बस 2 मिनट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स हम आज लेसन 4 फ्रैक्शन स्टूडेंट हम लेसन 4 फ्रैक्शंस हम कर रहे थे। आपको काफी चीजें मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन भी कर दी है। कल हमने 4B क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है मितुल जैन, डिवाइड एंड फाइंड द मिक्स्ड नंबर। इसे डिवाइड करना है और फिर हमें निकालना है मिक्स्ड नंबर। अभी इसको मैंने आपको पार्ट चुप अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला समझाया था। स्टूडेंट्स डिवाइड एंड फाइंड द मिक्स्ड नंबर का पहले ए वाला हम देखते हैं 23/4। इसमें स्टूडेंट डिनोमिनेटर जो है वो डिविजर होता है और न्यूमरेटर जो है वो डिविडेंड होता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले नंबर को हम डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर से। तो 4 से 23 को हम डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड सबको आता है। 4 5 जा 20 और 4 6 जा क्या होता है 24। 23 से 24 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 5 टाइम्स जाएगा। 4 5 जा 20, इसको 20 लिख के हमने 3 में से 0 को माइनस किया 3 आया, 2 में से 2 को माइनस किया 0 आया। अभी आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जो आपका क्वोशंट निकल के आता है वो होता है होल नंबर। देखिए क्वोशंट 5 है, वो है आपका होल नंबर। जो रिमाइंडर बच के आता है वो होता है न्यूमिनेटर, वो आपका ऊपर लिखा है 3 अपॉन, और जो डिवीजर होता है वो होता है डिनोमिनेटर, वो है 4। इसका मतलब है कि जो 5 जो होल नंबर है वो क्वेश्चन जो है वो होल नंबर है और रिमाइंडर जो है वो न्यूमिनेटर है और जो डिवीजर है वो है डिनोमिनेटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला भी हम देख लेते हैं, बी वाला 60/7। अब आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है। 7 से 60 को डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56। इससे 60 से हम स्मॉलर या तो इक्वल या स्मॉलर ही डिजिट को लिख सकते हैं, इससे ग्रेटर डिजिट को लिख नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ माइनस करना होता है डिवाइड में। तो या तो इक्वल सेम डिजिट होनी चाहिए या उससे स्मॉलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 8 जा 56, क्योंकि 7 9 जा 63 होता है, वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो 8 टाइम्स क्या है 56 माइनस किया 60 में से, तो आंसर आया 4। आप अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फिर से मैं बता रही हूँ होल नंबर क्या हो गया 8, रिमाइंडर जो बचा था वो हो गया न्यूमिनेटर 4 और 7 जिससे डिवाइड किया था वो होगा डिनोमिनेटर 7। तो
ये हो गया 8 होल नंबर हो गया 7/4, 8 होल 4/7। स्टूडेंट 3 वाला भी इसी तरीके से है। 12 से हमने 113 को डिवाइड किया है, 9 टाइम्स किया है 108। 12 10 जगह कोई 120 होता है, वो ग्रेटर नंबर हो जाता है। इसको माइनस करने पे आंसर आया है 5। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 9, तो 9 होल नंबर है, रिमाइंडर 5 है, यह है न्यूमिनेटर, और 12 जो है वो डिवीजर है, वो है डिनोमिनेटर। आपको समझ में आ गया हो? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इनको ये नहीं मालूम होता कि जो है कौन सा न्यूमिनेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर है, कौन सा होल नंबर है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से समझा रही हूँ। जो नीचे बच के आ रहा है रिमाइंडर वो है न्यूमिनेटर, जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है आपका होल नंबर, और जिससे आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है 5 and 6 कन्वर्ट जो है मिक्स नंबर करना है और प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना है। ये आपका कॉपी वर्क है, थोड़े से समझो है, मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगी। ये आपको बुक में जो थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं किस तरीके से करने हैं। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी में भी इसी तरीके से करने होंगे। ये आपका कॉपी वर्क है स्टूडेंट्स। ये आपको जब आपका बुक वर्क स्टूडेंट्स जब भी आपका बुक वर्क जो है फिनिश हो जाएगा, वो पहले हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, और जब बुक की एक्सरसाइज हो जाएंगी इस चैप्टर की, तो जो है हम उसके बाद जो है वो कॉपी की एक्सरसाइज करेंगे। अविका सिन्हा। स्टूडेंट्स, अभी भी स्टूडेंट्स जो है क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत लेट स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन करते हैं, इससे आपको ही प्रॉब्लम होती है। आपका ही वर्क छूट जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान रखिए कि आप टाइम से ही क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। स्टूडेंट्स, मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है क्योंकि आपका अटेंडेंस नहीं हो पाती है, इसलिए अब ये कॉपी वर्क है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, तो हम ये कॉपी में करेंगे। ये बात का वर्क है, इसके आगे हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर का ही फ्रैक्शन। अगर उसको हम कट करें तो सेम वही फ्रैक्शन निकल के आए, उसको करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इशिका सहानी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इशिका सहानी। इशिका आप 4th स्टैंडर्ड में है या 5th में? इशिका कौर, अच्छा इशिका, हाँ सॉरी, इशिका सहानी 5th में ही है। बेटा आप लोग बार बार क्लास ऐसे ज्वाइन करेंगे इतनी लेट तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है क्लास, और मेरा जो मैं पढ़ा रही होती हूँ वो फ्लुएंसी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स को देखिए। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट इज गिवन बिलो ईच ऑफ देम। इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पार्ट को। आप देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, 1 सर्कल है,
इसमें केवल हाफ, वो जो हाफ एक बार वन लाइन से डिवाइड किया गया है, तो ये और एक पार्ट जो है ऑरेंज कलर का है, शेडेड है, तो ये हो गया, इसका फ्रैक्शन बना 1/2, क्योंकि आपको बताया है मैंने कि जो डोमिनेटर होता है वो जितने उस सर्कल या किसी भी फिगर में पार्ट्स होते हैं वो डोमिनेटर में लिखे जाते हैं। तो इसके सर्कल के 2 पार्ट्स हैं, वो डोमिनेटर में लिखा जाएगा और शेडेड पार्ट 1 जो है ऊपर, 1/2। स्टूडेंट इसी सर्कल में आप देखिए, आपने 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स इसमें शेडेड हैं। तो जो शेडेड पार्ट है वो डिनोमिनेटर हो गया, ऊपर लिखा गया है 2, और जो 4 पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर हो गया, सर्कल को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो नीचे लिखा है 2/4। थर्ड वाले सर्कल में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 8 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 8। अब इसमें देखिए 8 में से 4 पार्ट्स में जो है वो शेड किया गया है, और 4 जो है, तो शेडेड पार्ट 4 जो है ऊपर लिखा गया है और 8 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर उसमें लिखा जाएगा, जितने पार्ट्स हैं। अब फोर्थ वाले सर्कल में स्टूडेंट 16 पार्ट्स हैं। 8 जो है वो शेडेड है, वो डिनोमिनेटर है, ऊपर लिखा गया है, और जो सर्कल में जितने पार्ट्स हैं 16 वो डिनोमिनेटर है, वो नीचे लिखा गया है 8/16। द वैल्यू ऑफ ऑल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर इक्वल। पर ये वैल्यू जो है इन सारे जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, ये वैल्यू जो है इक्वल है। कैसे? अगर हम इसको, जैसे फर्स्ट वाले में है 1/2, अगर सेकंड वाले सर्कल को जो लिखा है 2/4, उसको अगर हम कट करें 2 के टेबल से, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। फिर थर्ड वाले सर्कल के नीचे लिखा है देखिए 4/8, इसको भी अगर हम 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ही इसका आंसर आएगा। फोर्थ वाले उसमें देखिए, फोर्थ वाले सर्कल के नीचे 8/16 लिखा है, इसको भी अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 1/2 ही इसका आंसर आएगा। आप किसी भी इस नंबर को आप जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें, लोएस्ट। जैसे 8/16 को आप कहें कि हम 2 से भी तो कर सकते हैं, हाँ आप 2 से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 से करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, 8/6 का 4/8 हो जाएगा। फिर 4/8 को फिर आप 2 से करते हैं तो 2/4 हो जाएगा। फिर 2/4 को अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 को करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो सबका ही आंसर 1/2 आ रहा है, तो उसका मतलब यही जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे समझ में? जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं पर ये शो कर रहे हैं, सेम ही पार्ट को शो कर रहे हैं, इसलिए ये दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 2 और मोर फ्रैक्शंस, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इफ, यदि ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल, यदि जो है वो सभी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो एक चीज के सेम पार्ट को, एक होल जो है पूरे उसको सेम पार्ट को ही अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस सर्कल में देखिए जो है आधे पार्ट को ही वो कर रहे हैं। आपने देखा फर्स्ट में आधा सर्कल था, 2 में उसी में 2 पार्ट्स हो गए, थर्ड सर्कल में उसी में 4 पार्ट्स हो गए, और फोर्थ वाले में उसी में ही 8 पार्ट्स कर दिए हैं शेडेड वाले। तो इसका मतलब वो आंसर सबका सेम ही है और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके है मेथड्स ऑफ गेटिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पर स्टूडेंट्स मेथड दिया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे, निकालेंगे, है ना। कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को प्राप्त करेंगे, जो हमें फ्रैक्शन दिया उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेथड 1 है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक तो हम मल्टीप्लाई करके वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे?
We can get equivalent fractions of a given fraction by multiplying its numerator and denominator with the same number. जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है हम वो एक सेम ही नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है 1/3। अब 1/3 को जो है 1 को और 3 न्यूमरेटर जो है 1 है और डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 जा और जो है 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब इक्विवेलेंट निकालना है तो 2 के बाद हम इसको 1 का तो दिया ही होता है, इसको हम 2 3 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आपको फिर से मैं बता रही हूँ, इस तरह से हम इसको करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 1 2 3 करके। 1 तो हमारे पास दिया ही होता है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से करिए, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 7 8 9 10 जितने हमें निकालने हैं उतने ही चाहे तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/3 को 3 से किया गया है और नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए इसके नीचे वाली लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 1/3 को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 1 जा 3, आंसर आया 3, 3 3 जा 9, आंसर आ गया 3। अब देखिए 4 से अगर करते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। 5 से करते हैं 1 को तो 5 1 जा 5 और 5 से 3 करूंगा 5 3 जा 15। अगर इसको हम कट करते हैं, हम कट करके भी देख लेते हैं तो हमेशा 1/3 आएगा। 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो 1/3 हो गया। 3/9 को करें, 3 1 जा 3 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 1/3 आ गया। 4/12 को हम करें तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, तो 1/3 आ गया। 5/15 को अगर हम करते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 आ गया। तो सबका आंसर 1/3 ही आ रहा है, स्मॉल लोएस्ट नंबर। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आ गया, हो गया समझ में। और इस तरह से किस तरह से निकालना है ये भी आपको समझ में आ गया। 1 से तो करते ही नहीं है क्योंकि 1 से तो सेम ही नंबर आएगा। हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से। इसी तरीके से जितने भी आपको निकालने हैं आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थस 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 एंड 5/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इसको अगर हम पिक्चर के अकॉर्डिंग पिक्टोरिकली देखें तो हम इसको देखते हैं पिक्टोरिकली ऑल्सो वी कैन सी, इसको हम देख सकते हैं 1/3। आप इस फिगर को देखिए, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर को अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 1/3 जो है, देखिए इस रेक्टेंगल शेप में जो है 3 पार्ट्स, एक रेक्टेंगल शेप है उसमें 3 पार्ट्स करे गए हैं, 1 पार्ट को शेड किया गया है। इतना ही बड़ा फिर एक लिया गया है और उसमें जो है वो 3 जो मेन तो पहले 6 पार्ट्स इक्वली करे गए हैं। 6 पार्ट्स इक्वली करके उसमें 2 पार्ट्स को शेड कर दिया गया है। इसके बाद जो है उसी उतना ही बड़ा रेक्टेंगल लिया गया है, उसमें 9 पार्ट्स करें इक्वली, बराबर के 9 पार्ट्स करें, उसमें 3 में शेडेड कर दिया गया है। इसके नेक्स्ट वाले में जो है इक्वली जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड करके और 4 पार्ट्स में शेड है। 12 पार्ट्स में किया है वो डिनोमिनेटर हो गया और जो है ये 4 पार्ट्स जो शेडेड है ये डिनोमिनेटर हो गया। 5/15 में जो है 15 पार्ट्स करें इक्वली और 5 पार्ट्स पे शेडेड है। आपको पिक्टोरिकली पिक्चर के अकॉर्डिंग भी समझ में आ गया होगा। किसी भी फिगर को जितना डिनोमिनेटर में दिया होता है उतने ही पार्ट्स में जब इक्वली डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल आपके लिए दी,
यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, मतलब 4 और निकालने हैं। तो 3/5 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही नंबर को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करना है। अगर 3 से कर रहे हैं तो दोनों को 3 से, 4 से कर रहे हैं तो दोनों को 4 से, 5 से कर रहे हैं तो दोनों को 5 को 6 से, इस तरीके से। तो देखिए 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन्होंने कहा था, तो यहाँ पर निकाला है, 2 से मल्टीप्लाई किया है 3 को, तो 2 3 जा 6 आ गया, 2 से 5 को किया है, 2 5 जा 10 आ गया, फिर 3 से 3/5 को 3 से किया है, 3 3 जा 9 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, फिर 4 से किया है, देखो स्टूडेंट्स 4 उसी के नीचे उसका आंसर भी लिखा हुआ है, 4 3 जा 12 हो गया, और 4 5 जा 20 हो गया, फिर देखिए 5 से किया है, 5 3 जा 15 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। ये आपके नेक्स्ट जो है आगे के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके निकल आए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3636। यहाँ पर देखिए मेथड 2 है डिवीजन मेथड से। आपने अभी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, अब हम आपको डिवीजन के मेथड के अकॉर्डिंग सिखाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। We can also get equivalent fraction of a given number, of a given fraction, sorry, by dividing its numerator and denominator by the same number। इसमें भी वैसे ही करते हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो हमारा गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको हम इसमें डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक ही सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए हम 2 से कर रहे हैं तो 2 से दोनों को ही करेंगे, अगर 7 से कर रहे हैं तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए 21/49, इसमें हमें देखना होता है कि 21 और 49 किस टेबल में आ रहा है। इसमें हमें क्या देखना है, 21 और 49 किस टेबल में आ रहा है। देखिए 7 के टेबल में आ रहा है, दोनों ही नंबर्स आ रहे हैं डिवाइड में, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो इसका आंसर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/7। आपको समझ में आ गया होगा। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसको आपको हमेशा टेबल में देखना होगा कि कौन से टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं। जिस टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं उस नंबर से आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आएगा। ओके, एग्जाम्पल 3 स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3। अभी मैं एग्जाम्पल्स के जरिए आपको पढ़ा रही हूँ, और फिर जो है ब्लैक बोर्ड पे जब हम काम करेंगे तो उसमें आपको हम समझाएंगे। राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/20 विथ। यहाँ पर इन्होंने कहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 14/20, पर यहाँ पर इन्होंने न्यूमरेटर दे रखा है आपको, जैसे 14/20 है, पर न्यूमरेटर में जो है अब जो आप लिखेंगे उसमें 7 ही आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए न्यूमरेटर में, ए वाले में। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हियर वी नीड अ लोअर न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पर 7 ही न्यूमरेटर में होना चाहिए। देन द गिवन न्यूमरेटर दिया हुआ है 14, तो 14 दिया हुआ है, 14 जो है गिवन दिया हुआ न्यूमरेटर है, और अब जो है वो 7 ही आना चाहिए। तो thus we will divide the given fraction। तो हम देखते हैं कि इसको 7 ही आना चाहिए, तो कौन सी टेबल में ऐसा आएगा जो कि हम डिवाइड करें तो ये 7 आ जाए।
हम देखेंगे कि कौन से टेबल में जो है 14 जो है वो 7 नंबर पे आता है। तो 2 7 जा 14 होता है ना। कौन से टेबल में 7 आ रहा है, देखिए 14, केवल हमें पहले 20 को नहीं देखना, हमें केवल 14 को देखना है इसमें, क्योंकि नोमिनेटर बोला है 7 ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल में 14 जो है वो 7 जा पे आता है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे दोनों ही नंबर्स को, तो 2 से 14 को डिवाइड किया तो आ गया 7 आंसर, 2 से 20 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 10। अब ये जो है रिक्वायर्ड जो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 7/10 आंसर आपका निकल आया है स्टूडेंट्स। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, देखिए डिनोमिनेटर में जो है 40 आना चाहिए। अब तो यहाँ पर ये देखिए, हियर वी नीड अ हायर डिनोमिनेटर 40, जो है 40 होना चाहिए। देन द गिवन डिनोमिनेटर, जो किया हुआ डिनोमिनेटर है वो 20 है। थस वी मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन। तो इसमें हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें लोअर निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, और जब हमें हायर निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक समझ लीजिए आसानी से। जब हमें लोअर निकालना था डिनोमिनेटर, जैसे कि आपको डिनोमिनेटर जो दिया था 14 और उसका 17 डिनोमिनेटर करना था, तो लोअर हो गया, छोटा हो गया। तो छोटे डिनोमिनेटर के लिए हमने किया था डिवाइड, और यहाँ पर न्यूमिनेटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 20 दिया हुआ है, और इसको आपको बड़ा हायर बनाना है, डिनोमिनेटर 40। तो यहाँ पर हायर के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम देखते हैं सेम ही नंबर से अगर हम किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 40 हो जाए। तो अगर 2 से हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 जा 40 होता है। तो यहाँ पर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आंसर आ जाएगा, और 2 से ही फिर हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 आंसर आ जाएगा। आपका ये 28/40 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आया। स्टूडेंट्स जो है अब आगे का वर्क हम कल करेंगे। चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको चेक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, वो आपको मैं कल समझाऊंगी। या इतना हो पाएगा। चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बेटा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पोर्टल पे जाके अपलोड क्वायरीज हैं तो आपको पोर्टल पे जाके आप नोट कर सकते हैं। जो थी क्वायरीज वो मैंने आपको लिख के भेज दी थी, और इशिका ने किसने भेजी थी मुझे, इशिका को तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैम मी इसका क्या मतलब है। मैम मी शायद आपने क्लास के अकॉर्डिंग पूछा हो, मैंने आप शायद नंबर से आपने वो किया था एंट्री, इसलिए मैंने कहा था। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो क्लियर लिख के भेजिए कि क्या है। तोशी, यस मैम। क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम मैथ्स में मैंने जो आपको कहा था 3B, तो मैम मैंने वो पोर्टल पे भी देखा था, पोर्टल पे भी नहीं है। और मैम वो काव्या की भी नहीं हो रही है, खनक की भी नहीं हो रही है, आकांक्षी की भी नहीं हो रही है। कौन सा बेटा? मैम 3B बेटा मैम 3B आपको मैंने कई बार कहा ना, ये बात मैंने नहीं पढ़ाई है, मैंने 3B नहीं पढ़ाई ना। तो मैं 3B क्यों नोट करके दूंगी जब मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है कौन से क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो ये आप जिसने पढ़ाया है उससे बात कीजिए। ओके, 3B मैंने नहीं पढ़ाई है आपको, मैंने 3A तक पढ़ाया था, वो मैंने अपलोड करके दिया था, और 3C मैंने अपलोड कर दी है। 3B मैंने नहीं पढ़ाई है, जिसके पास थी आप उससे बात कीजिए। ओके, एक सेकंड मैम, जरा जो
और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पोर्टल पर लिख कर भेजिए। हो सकता है अपलोड होने में टाइम लग रहा हो, जिस सर ने जो पढ़ाया है वो अपलोड कर देंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी सर्वर काम नहीं करता है, इस वजह से अपलोडिंग नहीं हो पाती है। पूरे पूरे दिन सर्वर काम नहीं कर रहा है कभी कभी। अब हम अपलोड करने चलते हैं तो मेरा भी काफी कुछ रह जाता है अपलोड करने से। स्टूडेंट्स, इसके आगे हम चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हम कल इसके आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। टाइम ओवर हो रहा है क्लास का, इसलिए हम जो है मीटिंग का एंड करने जा रहे हैं।